मैडम ये जो देश के आर्मी जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं वो देशद्रोही है क्या? बागेश्वर जी वाला बाबा बोले हैं कि अगर जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। पहले आपसे बोलते हैं कि वीआईपी लोगों को जो आप ले जाते हैं उसके चक्कर में जो हम आम जनता मरते हैं, हम मरने के लिए वहाँ जाए क्या? मोक्ष की प्राप्ति में है तो आप भी जाकर वहाँ पर मरिए, मोक्ष की प्राप्ति लीजिए, मरिए ना, आप कहे न मरे। ढोंगी पाखंडी कौल बाबा क्या करते हैं? भगवान से बात करते हैं, वो पर्ची निकालते हैं। अरे पर्ची नहीं, फर्जी है। गंगा किनारे जो मृत्यु हुई है कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति वो भी तो गया था, वीआईपी दर्शन करने गया था, वही मोक्ष की प्राप्ति चाहे तो भीड़ में कूद जाता। तो ढोंगी पाखंड करने वाले से दूर रहिए आप लोग, इसका नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। बाबा नहीं ना है मैडम, प्रवचन थोड़ी करता है, वो राजनीति करता है, वो मोदी जी के बाबा है। पर्चा निकालते हैं भविष्य। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के विषय पे क्या बोले वहाँ की जनता, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। कौन बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा। पहले तो आप लोग बाबा बंद करना बोलना बंद करिए। ढोंगी पाखंडी कौल बाबा क्या करते हैं? भगवान से बात करते हैं, वो कैसे बोल रहे हैं? मोबाइल नंबर बताते, आपको पता थे? फोन लगाइए तो नंबर लगेगा। पर्ची निकालते हैं। अरे पर्ची नहीं, फर्जी है। वो पर्ची वाला बाबा नहीं, फर्जी वाला बाबा है। काहे आप उसका नाम लेते हैं जी आप लोग? गंगा किनारे जो मृत्यु हुई है कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति वो भी तो गया था, वीआईपी दर्शन करने गया था, वही मोक्ष की प्राप्ति चाहे तो भीड़ में कूद जाता। अभी मुक्तेश्वरानंद गिरी महाराज ने क्या कहा है, जो संत है उन्होंने क्या कहा है कि बुलाइए धीरेन्द्र को मोक्ष चाहिए तो बुलाइए, हम धक्का मार के उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो उनसे बड़ा तो नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे बड़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, वो तो पाखंडी है। वो क्या बोलेगा? पाखंड वो भी बोला था कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, मुसलमानों को लेकर के। और आज जो है मुसलमान भाई जो है, मुसलमान लोग जो है अपना मदरसा मस्जिद और मजार सब खोल दिए है कि आकर के आप लोग यहाँ पर रहिए, जूस दे रहे, खाना दे रहे, फल फ्रूट दे रहे, सब कुछ दे रहे। अब क्यों नहीं धीरेन्द्र बोल रहा है कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे अंगना तो छोड़ दीजिए ना, अंगना जिसको चाहिए वो चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को अंगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को अंगना इसलिए चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को अंगना खरीदना है। अंगना खरीदना है, पाखंड पर तोल चढ़ करके पैसा कमाता है तो अंगना उसको खरीदना है, जमीन उसको खरीदना है। हम लोग को जमीन नहीं खरीदना है। दिल में जगह बनाना था मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के दिलों में जगह बना लिया, तो अंगना का कोई जरूरत नहीं। और एक बात उन्होंने और कहा कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री पहले आप बताइए कि आपके मम्मी पापा गए हैं क्या? हम भी नहीं गए हैं। हम भी नहीं गए। तो सुनिए तो आप भी देशद्रोही है। लेकिन हम सुन तो लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री कार्य के जो नहीं गया वो देशद्रोही है। तो सवाल ये उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता जी और पिताजी वहाँ गए कुंभ? नहीं गए। अगर गए हैं तो तस्वीर साझा करे धीरेन्द्र शास्त्री, नहीं तो आपके मम्मी पापा भी देशभक्त नहीं, देशद्रोही है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी देशद्रोही साबित हो जाएंगे। उसके बाद देश की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू वो भी देशद्रोही साबित हो जाएगी। गए ना, योगी जी गए, बड़े बड़े भाजपा के नेता गए। वो क्या बोले सुनिए, जो नहीं आया वो देशद्रोही है। तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा भी नहीं गए तो उनके मम्मी पापा भी देशद्रोही हो गए। नरेंद्र मोदी भी नहीं गए तो वो भी देशद्रोही हो गए। उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो भी नहीं गई तो वो भी देशद्रोही होगी उनके हिसाब से, पाखंडी के हिसाब से। तो ढोंगी पाखंड करने वाले से दूर रहिए आप लोग, इसका नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। चलिए, बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। बागेश्वर जी वाला बाबा बोले हैं कि अगर जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। पहले आपसे बोलते हैं कि वीआईपी लोगों को जो आप ले जाते हैं उसके चक्कर में जो हम आम जनता मरते हैं, हम मरने के लिए वहाँ जाए क्या? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाइए। नहीं, वहाँ पर मरने के लिए हम सबको छोड़ दिया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति कुछ नहीं होता है। आप सबके लिए मोक्ष की प्राप्ति है, वीआईपी सब के लिए मोक्ष की प्राप्ति है, नरेंद्र मोदी के लिए मोक्ष की प्राप्ति है, हम सब के लिए कुछ नहीं है। वो सब वो क्या है कि वहाँ पे जो मरे हैं वो मरे नहीं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष की प्राप्ति में है तो आप भी जाकर वहाँ पर मरिए, मोक्ष की प्राप्ति लीजिए, मरिए ना, आप कहे न मरे, सिर्फ हम लोग आम जनता ही मरे। और भी तो वीवीआईपी घाट था, वीवीआईपी जगह पे थे, वीआईपी जगह पर थे तो वही तो हम बोले आम जनता के लिए क्यों नहीं व्यवस्था किया गया? जब वीआईपी गाड़ी आएगा तो आम जनता को साइड कर दिया जाएगा और हम सबको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वही व्यवस्था है यहाँ पर। गए थे आप नहाने? गए थे लेकिन घूम के आए। आप देशद्रोही नहीं है, बाबा भी बोले कि जो नहीं गया वो देशद्रोही। गए थे लेकिन हम नहाए नहीं, मतलब जाकर आ गए हैं, उससे बड़ा देशद्रोही हम है। बागेश्वर वाले बाबा को जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो मौत हुई है प्रयागराज महाकुंभ में वो मौत नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो उनको भी धक्का मार के उसी में गंगा नदी में डुबो के मार दिया जाए, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी वहीं पे। हाँ
कैसा बयान कैसे देखते हैं उनके? क्या बयान? सबसे घटिया बयान। वो बाबा नहीं ढोंगी है। हाँ। कह रहे कि मेरे बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं, वो ढोंगी है तो ढोंगी ही रहेगा। ये ठीक भी है। बोलेंगे जो कुंभ नहीं गया वो देशद्रोही है। क्या? सबसे बड़ा तो देशद्रोही वही है कि मरे हुए लाशों पे राजनीति कर रहे हो। तो पर्चा निकालते हैं। तो पर्चा नहीं, कुछ घंटा निकालता है, उसको कुछ नहीं आता जाता। हम हिंदू नहीं है। देखिए अभी हाथ में जय श्री राम है ना, खड़ा है ना, हम हिंदू नहीं है, वही हिंदू है। कितना पूजा पाठ करता है वो। कट्टर हिंदू नहीं है। कौन? हम। सबसे बड़ा कट्टर अगर हिंदू होगा ना, मतलब कट्टर हिंदू का क्या होता है, उदाहरण बताइए हमको। बाबा के अनुसार नहीं। बाबा के अनुसार? बाबा तो सब ढोंगी है। बाबा के अनुसार चलेंगे तो फिर मान लीजिए बाबा सब पर्व नहीं ना करते हैं। हम लोग के यहाँ जो होता है बाबा करते हैं, नहीं ना करते हैं। बाबा कितना मानते हैं भगवान को? नहीं ना मानते हैं। कितना मानते होंगे? उनसे ज्यादा हम लोग भी मानते हैं। उनका बयान अच्छा नहीं है। कोई उसका आप लोग खाली योगी जी के बदनाम करते हैं। मर गया तो उसके 25-25 रुपया में आप मानते हैं कि योगी जी के परिवार नहीं है, तो आप क्या पूछते हैं कि योगी जी दूसरे के परिवार को ख्याल नहीं रखता है? इतनी जगह भगदड़ मची, 30 लोग मरे, आखिरी में छुपाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं आखिर छुपाया जा रहा है, तो मतलब 25-25 लाख रुपया कितना के देगा मैडम? कुछ छुपाएगा तब ना बचेगा पैसा। गजब करता है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो मरे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ मैडम, आप वाला हम योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के मनोकामना के पूरा किया जाए और उनके माता पिता को एक मिनट स्टॉपेज। धीरेन्द्र शास्त्री के मनोकामना के पूरा किया जाए और सबसे पहले हर बेटा चाहता है कि अपने माता पिता को स्वर्ग भेजे, तो कम से कम उनके पहले धीरेन्द्र शास्त्री को जो माता पिता है उसको ला लिया जाए और गंगा किनारे जो है मोक्ष दिला दिया जाए। मैडम बहुत बड़ा पुण्य की काम होगा और धीरेन्द्र शास्त्री के जीते जी उसके माता पिता को मोक्ष मिल जाएगा। मैडम आप क्या चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री तो है ही, आप अपने माता पिता को मोक्ष दिला दीजिए। बाकी तो आप हर लोग बेटा अपने बोले कि जो महाकुंभ नहीं गए है वो देशद्रोही है। मैडम हम मान लिए हम देशद्रोही, हम नहीं गए, हम देशद्रोही है। मैडम ये जो देश के आर्मी जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं वो देशद्रोही है क्या? ना है ना है। ये आर्मी भैया आवा तनी। अच्छा वो कानून के मानना पड़ता है ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा सिखाते मैडम। वो अलग बाबा नहीं ना है मैडम, प्रवचन थोड़ी करता है, वो राजनीति करता है। वो मोदी जी के बाबा है। पर्चा निकालते हैं, भविष्य देखते हैं मैडम। अच्छा बताइए कहाँ थे पर्चा? ए बाबा भविष्य देखा तो पाकिस्तान कहिया खत्म होगा। आर्मी के का जरूरत है मैडम? आर्मी के का जरूरत है? भविष्य तो देख ही लेंगे। आर्मी से आज कह देते हैं, हमको तो संपर्क नहीं होता है। मोदी जी से कह देते हैं कि आर्मी जो 24 घंटा जो ड्यूटी करता है बेचारा, जो जंगल झाड़ में जो रहता है, उसको बोलिए आराम से सो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल देगा और बता